नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का केडी क्लासेज में। आज हम देखने वाले हैं परसेंटेज का पार्ट 5। क्वेश्चन नंबर है, एक परीक्षा में 93% छात्र सफल होते हैं तथा 259 छात्र असफल होते हैं, तो परीक्षा में छात्रों की कुल संख्या क्या थी। तो इसमें जैसे 100% होते हैं टोटल छात्र 100%, तो इसमें से 93% है 93% है सफल है, और बचे कितने 7% है असफल 7% है असफल। तो 259 छात्र असफल हो जाते हैं। तो परसेंट में तो 7% है और संख्या में कितनी है 259। तो 259 वैल्यू कितनी हो जाएगी जी। वैल्यू सूत्र क्या है हमारा, वैल्यू किसकी गुणा चाहिए जिसकी। तो इसमें वैल्यू कितनी दी है 259 259। तो 259 कितने का मान है, ये है असफल वाले का। असफल कितने हैं 7%। तो 7% का मान है ये 7% का मान है। अब निकालना क्या है हमें, कुल संख्या क्या थी। कुल संख्या कितनी है हमारी 100% लेके चलिए। तो 100% का मान निकालना है 100%। अब परसेंट से परसेंट कटी, अब 7 से काटेंगे, 7 से 7 चौक 7 21 और 7 21 4 बचे 7 49 49। अब ये 100 से गुणा करेंगे कितने हो जाएंगे 3700। तो ये हो जाएंगे पूरे छात्रों की कुल संख्या हो जाएगी 3700। तो ये आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि ए का 30% बी के 40% में जोड़ा जाता है तो उत्तर बी का 80% आता है, तो ए का कितना प्रतिशत बी है। अब इसमें है, यदि ए का 30%, ए का कीजिए गुणा 30% बी के 40% में जोड़ा जाता है प्लस बी के 40% में जोड़ा जाता है, तो जोड़ दिए। तो उत्तर मतलब इसके बराबर में, तो उत्तर बी का 80% आता है। बी का 80% है तो परसेंट। अब जहाँ जहाँ परसेंट है परसेंट के बट्टे लिख देंगे। तो ए गुणा 30% है तो बट्टे 100 प्लस बी गुणा 40 बट्टे परसेंट है तो 100 नीचे बराबर बी गुणा 80 बट्टे 100। अब यहाँ से नीचे से कॉमन ले लेंगे 100 और यहाँ पे नीचे 100 है, तो ये पूरे 100 कट जाएंगे, पूरे तीनों कट जाएंगे। अब यहाँ से जीरो कॉमन ले लें, 0 कॉमन लेंगे और यहाँ पे 0 है तो 0 भी कट जाएगी, ये 0 कट जाएगी। तो कितने बचे 3a प्लस 4b बराबर 8b। अब 3a बराबर 4b दूसरी साइड में जाएंगे, कितने हो जाएंगे ये 4b बचेंगे 4b। अब इनके अनुपात कितने आ जाएंगे a b के गुणा में कितनी है 4, b के गुणा में 4 है तो वो आ जाएगी नीचे a के नीचे 4। a के गुणा में कितनी है 3, तो ये आ जाएगी b के नीचे 3। अब इसमें क्या पूछा है, a का कितना प्रतिशत b है। a के पीछे लगी है का, तो का वाली संख्या नीचे लिखते हैं हम। तो a का कितना प्रतिशत b है, तो b कितना है 3, a का तो a है 4, कितना प्रतिशत है, तो प्रतिशत है गुणा 100, ठीक है। तो प्रतिशत निकालना है तो गुणा में 100। अब कितने हो जाएंगे 4 से 25 बार 25 × 75% आ जाएगी, तो 75% आंसर हो जाएगा इसका। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक संख्या से जब 15 घटाया जाता है तो वह घटकर 80% हो जाती है, तो उस संख्या का 40% कितना होगा। तो इसको कैसे करेंगे,
एक संख्या से जब 15 घटाया जाता है तो वह घटकर 80% हो जाती है। हमने मान ली कितनी है संख्या, 100% होगी। पहले मिटा दे पहले, तो हमने मान ली 100% है पूरी संख्या 100, और जब 15 घटाया जाता है तब हो जाएगी घटकर 80%। 80% जब हमने 15 घटाया है तो इसमें से जब 15 घटाएंगे, संख्या हम 15 घटाएंगे और परसेंट में कितनी घट रही है 20, तो 15 मान कितने को आ जाएगा, 15 मान हो जाएगा, 15 वैल्यू कितने की है 20 की, 100 से हो गई 80%, तो 20 का मान हो जाएगा ये, तो 20। अब निकालना कितने का है, उस संख्या का 40%, तो 40% का मान निकालना है तो 40 से गुणा कर देंगे। 20 से 40 दो बार, 15 दूनी 30, तो ये आंसर आ जाएगा। सिंपल है। अब अगला क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, किसी संख्या का 17% कम करने पर 498 प्राप्त होता है तो संख्या ज्ञात करें। तो किसी संख्या का 17% कम करने पर, तो जैसे हमने मान ली 100 है पूरी, 100 में से जब 17% कम करेंगे तो 17% कम करेंगे कितने हो जाएंगे, ये 17 हो जाएंगे 83, जब 17% कम करेंगे 83 हो जाएंगे। अब 17% कम करने के बाद है 498, तो 498 वैल्यू कितने की है, 498, ये वैल्यू कितने की हो जाएगी, ये बाद वाली संख्या की दी है 17% कम करने के बाद की, 498 वैल्यू हो जाएगी 83 की, 83 का मान हो जाएगा। अब निकालना कौन सा है, हमें संख्या ज्ञात करें, तो संख्या कितनी होगी, पूरी 100 होगी, 100 का मान निकाल लेंगे, तो ये कितनी बार जाएगी, ये 6 बार जाएगी, ये 6 बार कट जाएगी, तो 6 से गुणा करेंगे 100 से, तो 6 से आ जाएगा आंसर। सेम ही क्वेश्चन है, सेम ऐसे ही। अब अगला क्वेश्चन है, 320 के 10% में कितना जोड़ा जाए कि परिणाम 230 के 30% के बराबर हो जाए। अब इसमें 320 के 10% में, 320 के 10% में, 10% परसेंट मतलब बट्टे 100, 320 के 10% में कितना जोड़ा जाए, तो हमने मान लिया हम x जोड़ रहे हैं, कितना जोड़ा जाए, x जोड़ जाए, तो परिणाम 230 के, तो परिणाम मतलब बराबर 230 के 30% के बराबर है, 230 के 30%, परसेंट मतलब बट्टे 100, परसेंट का मतलब हो जाएगा बट्टे में 100, 230 के 30% के बराबर हो जाए। तो ये कैसे निकालेंगे, पहले ये काट दो, ये 2 जीरो कट जाएंगे, अब यहाँ पे भी 2 जीरो कट जाएंगे, ये हो गए 32 प्लस x बराबर 3 त्रिका 9, 3 दूनी 6। अब x बराबर कितने हो जाएंगे, घटा देंगे, कितने हो जाएंगे, 9 में से 2 गए 7, 6 में से 3 गए 3, तो x का मान आ जाएगा 3, तो संख्या हो जाएगी, कितना जोड़ा जाए, तो 37 जोड़ा जाए, तो ये संख्या आ जाएगी 37। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि x, y से 20% कम है तो y माइनस एक्स अपॉन y और x अपॉन x माइनस y का मान ज्ञात करें। तो कैसे निकालेंगे, पहले मिटा लें, ये नोट कर लिया। तो इसमें है, यदि x, y से 20% कम है, x y से 20% कम है, तो हमने मान ली y है 100, तो x कितनी हो जाएगी, ये y में 20% कम करना है, तो 100 का 20% कितना होगा 20, तो 20 कम कर देंगे, तो ये हो जाएगी 80, x का मान हो जाएगा 80। x y से 20% कम है तो कम हो जाएगी ये 20%। अब हमें मान निकालना है, 2 के मान निकालने हैं, y माइनस एक्स अपॉन y, y माइनस एक्स अपॉन y, तो इनके मान कितने हो जाएंगे, y का मान कितना है 100 माइनस x का मान है 80 बट्टे y का मान है 100, तो ये कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 20 बट्टे 100, तो कितने बार कटेंगे, ये 1/5, तो 1/5, तो एक आंसर आ गया ये इसका 1/5, और इसका एक और है x अपॉन x माइनस y का मान ज्ञात करें। तो इसका निकालना है, तो x का मान कितना है 80, x का मान है 80
और x माइनस वाई, x 80 माइनस 100 कितने हो जाएंगे ये? 80 ऊपर है बट्टे 100 माइनस 80 माइनस 100 तो माइनस के 20, तो 20 से 80 कटेंगे, कितने बार कटेंगे? 4 बार, तो माइनस के 4, तो माइनस के 4 आ जाएंगे आंसर ये। तो 2 आंसर आ गए, एक तो ये, एक ये। तो इसका आंसर है ये वाला और इसका आंसर हो जाएगा ये। तो दोनों के आंसर निकालेंगे। पहले बस इसमें 20% कम है तो 20% कम लिख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु के मूल्य में 10% की कमी आ जाती है तो पहले के मूल्य को बनाए रखने के लिए नए मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी? तो कैसे करेंगे? किसी वस्तु के मूल्य में 10% की कमी आ जाए, तो जैसे कोई संख्या है 100 में जब 10% की कमी आ जाएगी तो कितने हो जाएंगे? 90 हो गई। अब 10% की कमी आने के बाद 10% की कमी आ जाती है तो पहले के मूल्य को बनाए रखने के लिए नए मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी? तो इसमें कितनी वृद्धि करनी होगी? हमें पूरी 100 मिल जाए तो कितनी वृद्धि करनी होगी? 10, तो 10 की वृद्धि करनी होगी। कितने पे वृद्धि करेंगे? 90 पे वृद्धि करेंगे, तो 90 नीचे गुणा 100%। निकालनी है हमें कितनी परसेंट वृद्धि करनी है? तो 90 पर वृद्धि करनी है तो 90 पर 10 वृद्धि करनी है और 90 पर वृद्धि करनी है तो 90 नीचे गुणा 100, तो कितने हो जाएंगे? 1/9 कितने हो जाते हैं? 11 सही 1/9%। ये स्टार्टिंग में लिखाए थे पहली वीडियो में। तो 1/9 है तो 1/9 कितनी होती है? 11 सही 1/9। नहीं तो इसमें भाग कर लेंगे 100 में 9 से भाग करेंगे, कितने आ जाएंगे? 11 सही 1/9 आ जाएंगे। तो इसका आंसर हो जाएगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति का वेतन पहले 20% बढ़ा दिया जाता है फिर 20% घटा दिया जाता है तो उसके वेतन में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा? तो पहले मिटा दें इसको। एक व्यक्ति का वेतन पहले 20% बढ़ा दिया जाता है, तो जैसे हमने मान ली 100 संख्या है, 100 में जब 20% बढ़ाएंगे कितने आ जाएंगे? 20% बढ़ानी है तो 100 की 20% कितनी होगी? 20, तो 20 बढ़ा देंगे 120 हो जाएगी 120। अब फिर 20% घटा दिया जाता है, अब इसका 20% निकालेंगे तो 20% अब घटानी है, तो 20% कितनी हो जाएगी? 120 की हो जाएगी 20% बट्टे 100, 20/100 तो कितने हो जाएंगे? 12 दूनी 24, तो 24 अब घटानी है और यहाँ पे कितनी बढ़ानी थी? 20। यहाँ पे 24 घटानी है तो कितने हो जाएंगे? ये हो जाएंगे 96 हो जाएंगे। अब कितना परसेंट की कमी आ गई यहाँ पे? 100 से अब हो गए 96, तो कितने की कमी आ गई? 4 की। और 100 पे कमी आई है तो 100 पे हम परसेंट निकालते हैं तो सीधे 4% की कमी आ जाएगी। तो एक तरीका तो ये हो गया फर्स्ट। अब दूसरा तरीका कैसे है? दूसरा तरीका ये है, अगर दो हमें परसेंट दिए हैं, जैसे हमें 20% बढ़ाई है, एक बार 20% बढ़ाई है और दूसरी बार 20% घटाई है, तो इसमें ये भी फॉर्मूला लगाते हैं, a + b + ab बट्टे 100। तो इसको कैसे करेंगे? तो अगर बढ़ाई है जी, बढ़ाई है और ये घटाई है, तो बढ़ाई है तो प्लस में लेनी है और घटाई है तो माइनस। तो बढ़ाने वाली 20 में 20 प्लस की हो जाएगी, ये 20 हो जाएगी, यहाँ पे लिख दूँ 20 प्लस की है ये, और घटाई है 20, वो माइनस की लेनी है अब -20। अगर दोनों बढ़ाने वाली होंगी तो प्लस प्लस की लेनी है, अगर घटाने वाली है दोनों तो माइनस माइनस की दोनों। अब बढ़ाने वाली ये घटाने वाली है तो माइनस की ले लिया। अब दोनों के चिन्ह लेने यहाँ पे, गुणा में ये तो गुणा में प्लस माइनस कितने हो जाएंगे? ये प्लस की है ये माइनस, तो माइनस हो जाएंगे यहाँ पे माइनस। अब दोनों के गुणा तो 20 × 20 × 20 बट्टे 100 तो ये। अब 20 में से 20 घटाएंगे 0। अब यहाँ पे कितने बचे? यहाँ पे बचे -4, 2 से 2 गुणा में 4 हो गए, तो ये आ जाएगी 4% की कमी। ये माइनस दर्शा रहा है यहाँ पे, 4% की कमी हो जाएगी। यहाँ से भी निकला था 4% की कमी,
100 से कितने हो गए 96, तो 4% की कमी है। यहाँ पे भी 4% की कमी है। तो ये है दूसरा तरीका। अब तीसरा तरीका कैसे है? अगर तीसरे तरीका में करें तो जैसे 20% की हमें मालूम है 20% बराबर कितनी होती है 1/5। ये पहली वीडियो में लिखाई थी 20% बराबर 1/5। तो कैसे करेंगे? 20% बढ़ा रहे हैं पहले तो 5 से हो जाएगी, ये ऊपर वाली जोड़ देंगे 5 से 6। ये थर्ड तरीका है। 5 से हो जाएगी 6, 5 से 6 ये होगी 20% बढ़ाने वाली। अगर हमें अब लगानी है हमें घटाने वाली, तो 5 से ऊपर वाली घटा देंगे, 5 से घटाएंगे तो कितने हो जाएंगे 5 से हो जाएंगे 4, 5 से घटा देंगे। अब नीचे गुणा कर लेना है, 5 25 6 24। अब ये है मूल संख्या और ये बाद वाली संख्या। तो अब कितने कम है यहाँ पे है कम 1। कितने पे कम है? स्टार्टिंग की हमारी 25, तो 25 नीचे लिख देंगे 25 गुणा 100 तो 25 चौक 100, तो ये हो जाएगी 4%। और यहाँ पे कमी दिख रही है तो 25 से 4 24 है, तो कमी है तो ये हो जाएगी माइनस की 4% की कमी आ जाएगी। तो ये है थर्ड तरीका। तो ये 4% ऐसे निकालेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक संख्या को पहले 20% बढ़ाया जाता है फिर 10% घटाया जाता है, तो बताइए कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी होगी। तो सेम क्वेश्चन है, ऐसे करेंगे फिर। तो इसमें कैसे करेंगे? एक संख्या को पहले 20% बढ़ाया जाता है, जैसे 100 लेके चलें 100, तीनों तरीके से कर लेंगे। पहले 100 से कर ले रहे हैं, सरल ही है, तीनों से हो सकते हैं। तो जैसे 20% की वृद्धि है, 20% बढ़ाया जाता है, तो 20% बढ़ाएंगे कितने हो जाएंगे 120। अब 10% घटाया जाता है, तो 120 का 10% निकालना है। तो 10% कैसे निकालेंगे? 120 का, जैसे हमें 120 का 10% निकालना है तो कैसे निकालते हैं? जैसे हमारा पॉइंट होता है लास्ट में, तो 10% निकालना है तो 1 पॉइंट बढ़ा देंगे यहाँ पे, तो ये हो जाएंगे 12। तो 12 ही हो जाएगा हमारा 10%। अगर हमें 1% निकालनी है तो 2 पॉइंट बढ़ाने हैं। तो 120 है, तो 120 में अगर 1% निकालनी है तो 2 पॉइंट बढ़ाएंगे, लास्ट में होता है हमारा पॉइंट, तो 2 पॉइंट बढ़ाएंगे तो ये हो जाएगा, तो 1.2 हो जाएगा 1%। तो ऐसे निकालेंगे, तो 10% हो जाएगा 12। तो हमें क्या करना है? 10% घटाया जाता है, तो 10% घटानी है। अब यहाँ पे बढ़ा रहे थे, यहाँ पे घटानी है, तो 10% 12 घटानी है, कितने हो जाएंगे 108 हो जाएंगे। अब 100 से कितने हो रहे हैं? 100 से हो रहे हैं 108, तो कितने हो जाएंगे 8% की वृद्धि हो जाएगी, 8% की वृद्धि हो जाएगी। सेम ही क्वेश्चन है, तीनों तरीके से कर सकते हैं इसको। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। किसी वस्तु का मूल्य पहले 25% घटाया जाता है और फिर 20% बढ़ा दिया जाता है, तो किताब की कीमत में कितने प्रतिशत वृद्धि या कमी होगी। सेम ही क्वेश्चन है। अब इसको दूसरे तरीके से करें, जैसे 25% है, 25% बराबर 1/4 और 20% बराबर 1/5। ये परसेंट है, ये तो याद रखनी पड़ेंगे। अब कैसे हैं? 25% घटाया जाता है, तो इसको तो घटा रहे हैं, तो 4 से कितनी हो जाएगी? ऊपर वाली घटानी है, तो 4 से घटाएंगे 1, तो 4 से 3, 4 से हो जाएगी 3। और यहाँ पे 20% बढ़ा दिया जाता है, तो 5 से कितनी हो जाएगी? ऊपर वाली जोड़ देंगे, 5 से 6, 5 से हो जाएगी 6। तो यहाँ पे गुणा करेंगे 5 चौक 20 और 36 18। अब कितने की कमी होगी? 20 हमारी मूल संख्या है और बाद वाली 18, तो 20 से होगी 18, तो कितने की कमी है? 2 की कमी। कितने पे? 20 पे। 20 पे कमी है, तो 20 नीचे गुणा 100, तो 20 पंजे 100, 5 दूनी 10, तो 10% की आ जाएगी कमी। यहाँ पे 10% की कमी आ जाएगी, ये आंसर आ जाएगा कमी। 10% की कमी हो जाएगी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक संख्या को पहले 10% घटाया जाता है और फिर 10% बढ़ा दिया जाता है,
तो प्राप्त संख्या वास्तविक संख्या से 50 कम है, तो वास्तविक संख्या ज्ञात करें। सेम ही क्वेश्चन, थोड़ा अंतर है, मिटा दे। तो एक संख्या को पहले 10% घटाया जाता है, तो पहले 10% की वो लिख लेंगे, 10% बराबर 1/10, दोनों ही 10% है। तो 10% घटाया जाता है, तो 10 से कितनी हो जाएगी, ये घटा देंगे 10 से 9, ऊपर वाली घटा देंगे 10 से 9। अब और फिर 10% बढ़ा दिया जाता है, तो बढ़ाने में क्या करेंगे, 10 से कितनी हो जाएगी 11, 10 से हो जाएगी 11, 10 से 11 होगी। अब यहाँ पे करना है गुणा, तो ये हो जाएंगे 100 और 11 9 99। अब इसमें बोला है क्वेश्चन में, तो प्राप्त संख्या वास्तविक संख्या से 50 कम है। तो प्राप्त संख्या वास्तविक संख्या से 50 कम है, संख्या में तो 50 कम है और यहाँ पे कितना कम है 1, तो 50 मान कितने का हो जाएगा, 50 मान हो जाएगा 1 का। और निकालना किसका है, वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या कितनी थी हमारी 100, तो 100 का मान निकालना है, तो कितने हो जाएंगे ये 5000, तो ये आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीनी की कीमत में 20% की कमी हो जाती है, तो एक व्यक्ति जब 36 रुपये में 500 ग्राम चीनी अधिक खरीद सकता है, तो प्रति किलोग्राम चीनी की आरंभिक कीमत क्या थी। तो ये समझ में आ गया होगा, मिटा दे पहले। तो चीनी की कीमत में 20% की कमी है, 20% कितनी होगी, 20% बराबर 1/5। तो 20% की कमी है कीमत में, कीमत में है 20% की कमी। तो कमी है तो 5 से कितनी हो जाएगी, ऊपर वाली घटा देंगे, 5 से 4, 5 से 4। अब ये तो होगी कीमत। और खपत में अब अनुपात कितना होगा, खपत मतलब मात्रा, खपत हो जाएगी, इसका उल्टा हो जाएगा रेशियो। तो 4 यहाँ पे आ जाएंगे, 5 यहाँ पे, 4 यहाँ पे 5 यहाँ पे, ये हो जाएंगे। अब इसमें बोला है कि 500 ग्राम चीनी 36 रुपये में 500 ग्राम चीनी अधिक खरीद सकता है, और यहाँ पे कितनी खरीद रहा है, 4 से 5, मतलब 1 अधिक खरीद रहा है। तो 500 ग्राम है चीनी, कितने का मान है, 1 का मान है, ये खपत है, जितनी मात्रा होगी वो है। तो प्रारंभिक की मात्रा है 4 और अंत में 5, मतलब स्टार्टिंग में 4 खरीद रहा था और बाद में खरीद रहा है 5। तो अब 500 ग्राम कितने का मान हो जाएगा, 1 का। अब हमें कौन सा निकालना है, प्रति किलोग्राम चीनी की आरंभिक कीमत। अब आरंभिक कीमत निकालनी है तो आरंभिक खपत निकालेंगे। इसमें आरंभिक खपत कितनी है, 4 का मान निकाल देंगे। तो 500 ग्राम है, तो 500 ग्राम 500 का गुणा जब 4 में करेंगे तो कितने हो जाएंगे, 2000 ग्राम, और 2000 ग्राम होते हैं हमारे 2 किलो, 2 किलोग्राम हो जाएंगे। तो ये आरंभिक कीमत हो गई, आरंभिक खपत 2 किलोग्राम। अब इसमें 36 रुपये में आरंभ में खरीदी है 2 किलोग्राम, तो 36 रुपये में खरीदी है 2 किलोग्राम। तो उसमें हमें क्या बतानी है, प्रति किलोग्राम। प्रति किलोग्राम मतलब 1 किलोग्राम कितने की खरीदी होगी, तो 1 किलोग्राम कितने की खरीदी होगी, 1 किलोग्राम खरीदी होगी, 2 से भाग कर देंगे यहाँ पे, तो ये हो जाएंगे 18। तो 18 रुपये में खरीदी होगी, तो ये आंसर हो जाएगा 18 रुपये प्रति किलोग्राम। तो आंसर हो जाएगा 18 रुपये प्रति किलोग्राम। तो 36 रुपये में 2 किलोग्राम खरीदी है यहाँ पे, 36 रुपये में 2 किलोग्राम, तो 1 किलोग्राम आ जाएगा 18 में, 18 रुपये प्रति किलोग्राम। तो ये होती है रेट, रुपये प्रति किलोग्राम में होती है रेट। अब अगला क्वेश्चन है, एक वस्तु का मूल्य 6 रुपये प्रति किलोग्राम से बढ़कर 7.5 रुपये प्रति किलोग्राम हो जाता है, तो उस वस्तु के खपत में कितने प्रतिशत की कटौती की जाए कि उस पर होने वाला खर्च पूर्ववत रहे। तो इसका जब गुणा करते हैं, नीचे गुणा करते हैं, तो इसमें आता है खर्च, नीचे आ जाता है खर्च। तो इसमें सेम क्वेश्चन है जैसे मूल्य, तो कीमत में कैसे की है, कीमत में 6 रुपये प्रति किलोग्राम से 7.5,
अब खपत में कितने प्रतिशत की कटौती की जाए, तो खपत और पूरा टोटल खर्च पूर्ववत रहे। खर्च में पूर्ववत रखना है, मतलब स्टार्टिंग में जितना खर्च है उतना ही खर्च हमें बाद में रखना है। तो अगर स्टार्टिंग में हमारा है 1 तो बाद में भी 1 रखना है। अब यहाँ पे कैसे आएंगे ये वैल्यू, ये यहाँ पे आ जाएगी 7.5 और ये यहाँ पे। अगर यहाँ पे कोई अलग वैल्यू होती है तो इसका गुणा और हो जाता है यहाँ पे। जैसे अगर 10% बढ़ती तो 10 से 11 लिखते हैं यहाँ पे, तो 10 का गुणा यहाँ पे और 11 का गुणा यहाँ पे, तब निकालते हैं हम खपत की कितनी % कमी है वृद्धि हुई। अब यहाँ पे 1 है तो कोई चेंज नहीं होगा इसमें। तो 7.5 से कितनी हो गई, 6 हो गई। तो हमें निकालनी है कितने प्रतिशत की कमी, तो कितनी हो गई 1.5 की कमी। 1.5 की तो कमी है, कितने पे कमी है, खपत तो स्टार्टिंग में 7.5 है तो 7.5 गुणा 100, % निकालनी है गुणा 100। तो ये % से % जाएंगे, 15 15 चौक 60, 15 75 5 बार, और 5 से 100 20 बार, तो 20% आंसर आ जाएगा। तो ये आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बेलन की ऊंचाई को 15% बढ़ाया जाता है तथा उसके आधार की त्रिज्या को 10% घटाया जाता है, तो बेलन के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा। अब इसको मिटा दे, पहले नोट कर लिया होगा। तो इसमें दी है 15%। अच्छा 15% कितनी होती है, 15% होती है 3/20। अगर याद नहीं है तो कैसे निकालेंगे, 15% है तो बट्टे 100 करेंगे, तो 5 से काटेंगे, 5 से 3 बार और 5 से 20 बार, तो ये आ जाएगी। ऐसे निकालना है। और इसमें है 10%, तो 10% तो मालूम ही है, 10% है 10% 1/10, इतनी हो जाएगी। अब हमें निकालना है बेलन के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल में। बेलन के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल में कैसे निकालेंगे, बेलन है वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, इसका तो वो ले लेंगे, इसका क्षेत्रफल निकालना है जो जितनी घूमी होगी बेलन में। ये गोल गोल होती है, जैसे ये बेलन है, सपोज ये बेलन है, तो इसमें ये घुमा हुआ है, ये घुमा हुआ है, उसका क्षेत्रफल निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, इसका तो हमें परिधि लेनी है। ये नीचे वृत्त बनता है इसमें, जैसे ये वृत्त है, इसमें वृत्त है, तो इसका वृत्त का हमें परिधि लेनी है। परिधि कितनी होती है वृत्त की, 2πr और इंटू h करना है, जितनी ऊंचाई है ऊंचाई से बड़ा कर देंगे h। तो ये हो गई बेलन की वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। तो नीचे की तो परिधि लेनी है इंटू h, तो 2πr/h। तो इसमें अब ये तो दोनों कांस्टेंट टर्म है, r h है इसमें वेरिएबल है, तो इसमें r और h को देखना, बस 2π को हटा देंगे r और h के हिसाब से। अब इसमें 2 बार है, r 1 बार है, h 1 बार है, तो इसको एक बार करने बस। इसमें कैसे कैसे है, 15% बढ़ाया जाता है, तो ये 15% तो बढ़ा रहे हैं, तो 20 से कितनी हो जाएगी 23, तो 20 से हो जाएगी 23। तो हमें r दिया, ऊंचाई ये है, ऊंचाई को 15% बढ़ाया जाता है, तो ऊंचाई हो गई है 15%, तो 20 से 23, और त्रिज्या को 10% घटाया जाता है, तो 10% घटाएंगे तो 10 से कितनी हो जाएगी, ऊपर वाली घटा देंगे, तो 10 से हो जाएगी 9, 10 से हो जाएगी 9। अब इसमें गुणा कर देना बस, एक बार है ना, यहाँ पे r 1 है h 1 है, तो r 1 हो गई एक बार और h हो गई एक बार। अगर यहाँ पे 2 घात होती, जैसे r 2 बार होती, तो r का हम 2 बार लिखते हैं यहाँ पे, जैसे 10 से 9 और फिर 10 से 9, जितनी घात लगी होगी उतनी बार करनी है। तो एक बार है तो एक बार कर दी। अब इसमें गुणा कर देंगे, कितने हो जाएंगे 200, और ये हो जाएंगे 9 8 27, और ये 9 3 18 19 20, तो इतने हो गए। अब कितने हो गए ये, अब हमें निकालनी है प्रतिशत वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत का परिवर्तन होगा। प्रतिशत परिवर्तन निकालना है, तो इसमें कितनी बढ़ रही है, ये क्षेत्रफल है स्टार्टिंग का और ये बाद वाला, तो कितने बढ़ गए 7 बढ़े हैं, 7 बढ़े हैं, कितने पे बढ़े हैं 200 पे,
तो 200 नीचे लिख देंगे 200, और परसेंट निकालनी है तो उसको गुणा में 100, परसेंट के लिए तो गुणा में 100 ही करने हैं। तो कितने हो जाएंगे 100 से 2 बार, और 2 से काटेंगे तो कैसे आ जाएंगे 3.5, तो 3.5% आ जाएगी इसके क्षेत्र वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल में वृद्धि। 200 से 207 हो रही है तो वृद्धि है, तो वृद्धि हो जाएगी 3.5%। अब नेक्स्ट क्वेश्चन सेमी क्वेश्चन है, वो है घन वाला। किसी घन के सतह के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी जब उसकी प्रत्येक भुजा 2 गुनी कर दी जाती है। तो इसको मिटा दे पहले। अब इसमें घन का बोला है तो कैसे करेंगे, अगर ये मान लें घन है, ये डिब्बा है, इसको अगर घन मान लें तो इसमें प्रत्येक भुजा को 2 गुना कर दिया जाए उसके क्षेत्रफल में निकालना है। ये क्षेत्रफल पूरा होगा तो जैसे इसका क्षेत्रफल अगर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, जैसे भुजा है हमारी ए, तो a इंटू ए कितनी हो जाएगी a स्क्वायर, तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा a स्क्वायर। तो एक सतह का हो गया a स्क्वायर, और इसमें सतह कितनी हो जाएगी, ये हो जाएंगी 4 ये वाली और एक ऊपर एक नीचे, तो ये हो जाएंगी 6, तो 6 a स्क्वायर हो जाएगा इसका क्षेत्रफल। तो हमें क्षेत्रफल में देखना है, तो घन के सतह के क्षेत्रफल में तो a स्क्वायर है 1 का, और 6 सतह, तो 6 सतह का हो जाएगा 6 a स्क्वायर, तो कितने हो जाएंगे, तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा घन के सतह का क्षेत्रफल। घन के सतह का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 6 a स्क्वायर। अब इसमें क्या किया है, इसकी प्रत्येक भुजा को 2 गुना कर दिया जाए। जैसे अगर भुजा स्टार्टिंग में है 1 तो बाद में कितनी कर रहे हैं 2, भुजा को 2 गुना कर दिया जाए। तो इसमें कैसे करेंगे, हमें परसेंट निकालनी है बस। तो इसमें 6 a स्क्वायर है तो 6 को तो छोड़ देंगे, बस a स्क्वायर हमें देखना है। तो a में कितनी घात है 2, तो 2 बार करना है। जैसे 1 से करेंगे 2 पहले, 1 से 2 और बाद में भी 1 से 2, तो 2 घात है ना, यहाँ पे 1 की घात 2 है, तो 1 से हमें 2 गुनी करनी है, प्रत्येक वजह 2 गुनी करनी है, तो 1 से 2 हो रही है, यहाँ पे भी 1 से 2, तो कितनी होगी 1 का 1 में 1 और 2 का 2 में 4। अब कितनी बढ़ गई, 1 से हो गई 4, तो 3 बढ़े हैं, 3 तो बढ़े हैं, और मूल संख्या ये है, मूल क्षेत्रफल और बाद वाला क्षेत्रफल ये है, तो कितने बढ़े हैं 3 बढ़े हैं, और कितने बढ़े 1 पे बढ़े हैं, तो 1 नीचे गुणा 100, परसेंट निकाल लिए तो कितने हो जाएंगे, 3 का गुणा 100 में तो 300, तो 300% आ जाएगी। तो ये आंसर हो जाएगा, ये 15 क्वेश्चन है, ये 300 आंसर हो जाएगा, 300%।